सभी चिदंबर स्वरूपी महाभक्तों को फिर एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए हम सभी लोगों ने प्रभु की कृपा से स्वामी का जन्म आख्यान और यथाशक्ति यथामति स्वामी अवतार महात्म्य को चिंतन किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देव देवोत्तम हरिहर ब्रह्मादि वंदित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे ही उनके पिताजी का अवतार समाप्त होता है वो स्वामी अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। प्रकट करके कई लीलाएं उन्होंने दिखाया है। भास्कर सब सुनने रहो। तो स्वामी की लीलाओं में हम ज्यादा नहीं विचार नहीं किया है, क्योंकि लीलाएं तो सभी हम लोगों ने सुना है। ऐसे लीलाएं जो कोई अवतार में हुआ नहीं था, ऐसे लीलाएं स्वामी ने दिखाया है। वो लीलाएं सुनने का एक आनंद ही अलग है। जो अभंग को पढ़ना, अभंग से जो भाव निर्माण होता है और वो भाव से जो हमारे अंदर भक्ति आता है, इसलिए हमको अभंग पढ़ना है, लीलाएं सुनना है, क्योंकि हर लीला में भगवान ने एक तत्व ज्ञान भी दिखाया है। ऐसा स्वामी लीलाएं करते करते गुरुलोसुर, गुरु नवपुर उसे कहते हैं, भगवान मुरगोड़ केंगेरी से निकल के धारवाड़, कुंदगोड़, हुबली, कुंदगोड़ में बहुत समय भगवान ने उधर अपनी लीलाएं, अपना पूर्ण ब्रह्मत्व, अपना जो वैदिक ब्राह्मण बनकर, गरीब ब्राह्मण बनकर अमानुष लीलाओं का प्रदर्शन किया। कई समकालीन भक्त स्वामी के साथ आ चुके थे। प्रप्रथम भेटी संत सदगुरु दास राजाराम महाराज जी का कुंदगोड़ में हुआ। संत माता बिठाबाई पंढरपुर से आई, उनका भी भेटी कुंदगोड़ में हुआ मध्य रात्रि। ऐसा कुंदगोड़ महास्वामी का लीला भूमि कहने के लिए उसमें कोई दूसरा विचार नहीं है। ऐसा लीलाएं करते करते शके 17 से 31 हो गया। स्वामी का जो 16 का इशी और 17 से 31, इसका मतलब 51 वर्ष का समय हो गया था महास्वामी का अवतार प्रकट होने के बाद। उधर वैकुंठ में गरुड़ और स्वामी वैकुंठ के कई देवताओं को बहुत ही मन समाधान हो चुका था। कितना दिन हो गया, ब्रह्मा और शिव भी कैलाश से स्वामी का वापस अपने लोक आने का एक राह देखते रहते हैं। उस समय गरुड़ ये निर्णय करते कि चलो आज हम स्वामी के दर्शन लेने के लिए जाएंगे और स्वामी को सब लोग मिलके लेकर वापस आ जाएंगे वैकुंठ को। ऐसा वो निर्णय लेकर इधर स्वामी जब गुरुलोसुर में थे, गुरु नवपुर में, जो स्वामी का खुद का निर्माण किया हुआ नगर था, जो मलापहार नदी के किनारे साक्षात भू कैलाश जैसा स्व जो स्वामी ने खुद हर चीज का, वास्तु का, हर चीज का उन्होंने निर्णय लेकर उस गांव को निर्माण किया था। जैसा कृष्ण अवतार में भगवान ने द्वारका निर्माण किया था और द्वारका कृष्ण परमात्मा रहते ही वो समुद्र में डूब गया था। इधर भी स्वामी ने गुरुलोसुर को मलप्रभा नदी का जो बांध हुआ था, बांध का काम, तभी ये गुरुलोसुर को भी स्वामी ने जलावृत किया। ऐसा अभी गरुड़ और सभी वैकुंठ देवताएं स्वामी के दर्शन के लिए आ रहे और बोल रहे कि हम स्वामी को वापस ले जाएंगे। राजा राम महाराज अभंग में बता रहे हैं, कासया खटपट वायाची बोबाट नाम घ्यावे स्पष्ट चिदंबर कासयासी जप कासयासी तप होय ब्रह्म रूप नाम घेता। राजा
राजाराम महाराज चिदंबर नाम का वर्णन करते हुए बोल रहे कि स्पष्ट नाम चिदंबर नाम लीजिए, बाकी सब छोड़िए। ये सब चर्चा गोष्ठी खटपट बोबाट, ऐसा है खटपट बोले तो इधर जाओ उधर जाओ, ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं, ये काम सब छोड़ दो, सब स्वामी के चरणों में समर्पण कर दो। कासया बोबाट बोलते ये सब बातें चर्चा और गपचप ये सब बाजू रख दो, ये सब व्यर्थ है। वायाची बोबाट नाम घ्यावे स्पष्ट चिदंबर, सब कुछ छोड़ के एक चिदंबर नाम में डूब जाइए। तो चिदंबर नाम का क्या क्या फायदा है वह बता रहे। कासयासी जप कासयासी तप होय ब्रह्म रूप नाम घेता। क्या बता रहे इधर राजाराम महाराज कि ये तप जप अनुष्ठान ये सब छोड़ दीजिए, केवल चिदंबर नाम लेने से आप ब्रह्म रूप हो जाएंगे, चिदंबर स्वरूप ही हो जाएंगे। न लगे सायास अनेक साधन प्राप्त ब्रह्म ज्ञान होय नामे। एक मिनट पूर्णिमा ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ राजाराम महाराज चिदंबर नाम के बारे में बता रहे हैं। चिदंबर नाम लेने से क्या फल मिलेगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा मनुष्य और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त ब्रह्म ज्ञान हो या नामे दासमणे एक नाम चिदंबर ब्रह्मीचे निजसार शांति सुख। खाली एक चिदंबर नाम लेने से जो निजसार है ब्रह्म का वो प्राप्त हो जाएगा और शांति और सुख का प्राप्त हो जाएगा। शके 1731 स्वामी होते गुरलो सुरास ब्राह्मण बहुत बैसले समुदाय थे आले। 1731 में जब स्वामी गुरलोसुर में थे, क्योंकि स्वामी बहुत साल प्रकट नहीं हुए थे, जब लीलाओं का ये प्रारंभ हो गया, स्वामी 37 इयर्स का अवतार समय के बाद प्रकट हुए। स्वामी का लीलाएं केवल 20 साल उन्होंने जनसामान्य में और भक्तों में आए थे। तो इसका मतलब क्या है, जब 51 इयर्स स्वामी का अवतार का समय था, स्वामी ने भक्तों के साथ इतना उनका लीलाएं हो गए थे, इतना वो तेजोमय हो गए थे। अवतार का एक पीक समय भक्तों में आनंद हो गए थे, क्योंकि प्रकट होने तक मार्तांड दीक्षित और लक्ष्मी माता स्वामी को बार बार उनको बोल रहे थे कि आप प्रकट मत होना मत होना। लेकिन अवतार प्रारंभ होने के बाद जो मध्य समय था स्वामी का, जो अवतार का पीकेस्ट पीरियड, उस वक्त इतना आनंद हो गए थे स्वामी, क्योंकि भगवान को इतना आनंद हो गया था। कई लीलाएं, कई भक्तों का समकालीन जो युग युगांतर में जो आए थे, वो सब भक्तों का संपर्क, भक्त का जो एक महापुर था, एक महापुर भक्तों का सब उधर आ गया था। इतना आनंदमय और तेजोमय स्वामी दिख रहे थे। इधर राजाराम महाराज ने वर्णन किया है, स्वामी होते गुरलो सुरास ब्राह्मण बहुत बैसले समुदाय थे आले। थोर थोर अनुष्ठानी बहुत आल्या हो दूरोनी दास मणे चिदंबर हसत बैसले ईश्वर। इतना आनंद से स्वामी मुखमंडल एकदम हसनमुख हो गया था। मंदस्मित जो थे स्वामी, वो एकदम आनंद से हंस रहे थे। सारे समकालीन भक्त लोग हैं, महान महान शास्त्री लोग, अनुष्ठानी लोग, दूर दूर से जो आए थे स्वामी के दर्शन के लिए, ऐसे सभी लोगों के बीच में अवतार का जो कार्य था, उस कार्य का एक पराकाष्ठ समय के बीच में स्वामी उधर बैठे थे। हसत बैसले ईश्वर, कितना आनंद हुआ होगा स्वामी को। स्वामी वाड्यात बैसले बाहेर ब्राह्मण राहिले चौघे राहिले महाद्वारी लोकांचे गर्दी झाले बारी। स्वामी प्रकट होकर
10-11 साल हो गया था और बहुत भक्त लोग, करुणोपकरण से लाखों भक्त लोग उधर आ गए। और महाद्वार में 4 लोग गर्दी को संभालने के लिए थे, लेकिन चारों से वो संभल नहीं पाया, तो 40 लोग उधर महाद्वार पे खड़े हो गए। जैसे ही स्वामी को किसी का नाम बताते तो स्वामी का अगर आज्ञा मिलता उसको अंदर भेजो तो भेज देते, नहीं तो लाखों लोग दर्शन के लिए उधर खड़े। स्वामी वाड्यात बैसले बाहेर ब्राह्मण राहिले चौघे राहिले महाद्वारी लोकांचे गर्दी झाले भारी काही महीने राहिले दर्शन नाही हो झाले। कई लोग तो स्वामी के दर्शन के लिए महीनों उधर गुरुलोसुर में थे, लेकिन दर्शन हुआ नहीं है। स्वामी स नाव दाखविती आज्ञा वरोनी सोड़ती, और जो भी स्वामी के इच्छा और आज्ञा होता था उस हिसाब से, उस प्रमाण से भक्तों को अंदर भेजते थे दर्शन के लिए। चौघासी नाही आटोपति 40 रहती ते स्वतः ऐसा चालिते तेथे गर्दी सर्वा कड़े राहिले भरती। क्योंकि स्वामी का अवतार का जो उच्च समय, स्वामी बैठे थे, उसी समय वैकुंठ में गरुड़ और देवताओं का चिंतन चल रहा है। गरुड़ होता वैकुंठात नाही दर्शन किंचित देवाचे दर्शन नाही म्हणून निघाला धावत तेथून दास म्हणे निघाला जान गरुड़ वैकुंठी पासून। कितना दिन हो गया मैंने स्वामी को देखा नहीं है, दर्शन हुआ नहीं है, और गरुड़ अकेला बहुत उधर वैकुंठ में। सभी देवताएं कब हम स्वामी को देखेंगे, स्वामी कब वैकुंठ को आएंगे, ऐसा राह देखते देखते थक गए। और वो बोल रहे कि आज चलो हम स्वामी के पास जाते हैं। स्वामी बैसले वाड्यात मुखावरी तेज बहुत वैकुंठीचा नारायण बैसला होते थे जाण वैकुंठीचा देवसारी निगती गरुडा बरोबरी दास म्हणे चिदंबर आले मिळून एकंदर। देखिए राजा राम महाराज ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि इतना स्वामी को जो अपना अवतार का जो उच्च समय था, इतना मुख तेज हो गया था स्वामी का। बहुत ही आनंद स्वरूप में नारायण उधर वाड़ा में बैठे थे। स्वामी बैसले वाड्यात मुखावरी तेज बहुत, क्योंकि स्वामी तो ऐसे परब्रह्म परिपूर्ण है, लेकिन विशेषता इधर राजा राम महाराज उल्लेख किया है तो एक विशेष आनंद स्वामी के मुख पर था। वैकुंठाचे देवसारी निघती गरुडा बरोबरी दास म्हणे चिदंबर आले मिळून एकंदर। सभी देवताएं और गरुड़ अपना वेश परिवर्तन किया और इधर गुरुलोसुर में आकर पहुंच गए। देवासी विचारावे हेची कधी येईल आमच्या पासी सर्व मिळून विनवूया त्यानी घेऊन येऊया। सभी वैकुंठ के देवताएं और गरुड़ ऐसा निर्णय है कि हम जाएंगे गुरुलोसुर गुरु नवपुर को जाएंगे और हमारे महाविष्णु जो श्रीमन नारायण चिदंबर है उन्हें पूछेंगे कभी आप वापस आ रहे, अगर हो सके तो उनको लेकर ही हम आ जाएंगे। ऐसे विचार करूनी निगते झाले हो तेथुनी दास म्हणे सर्व लोक वेश पालटील देख। सभी लोग विचार किया और वैकुंठ से उधर गुरु नवपुर में सभी लोग उधर प्रकट हो गए और सभी लोगों ने ब्राह्मण वेश लिया और गरुड़ योगी स्वरूप बन गए। एक योगी का वेश डालकर उधर स्वामी के पास आ रहे हैं। गरुड़ झाला योगी जाण शिष्य झाले सर्व जाण आले गुरुलोसुरात दाटी मध्ये ते समस्त। तो गरुड़ योगी बन गए और सभी लोग गरुड़ के शिष्य बनकर गुरुलोसुर में आए और देखते उधर बहुत गर्दी है। उस गर्दी में गरुड़ आला पुढे जाण मागे राहती सर्वजन दास म्हणे थे दाटित शिरला हाथ ते फिरवित। उधर इतना गर्दी था तो गरुड़ अपने हाथों को फैलाकर ऐसा सभी लोगों को बाजू कर रहा था और उनके साथ जो वैकुंठ के देवताएं भी उनके पीछे आते थे। हाथ फिरवित एकदा शतावधि लोड़ती सदा द्वार पाळासी गरुड़ा हाकलुनी दिला हे सत्वर
ढकलिता हो त्याना लोड़त जाताती हो पुनः। दास मणे सर्वलोक जाति आते एकाएकी। इतना बड़ा गर्दी में 40 लोग द्वारपाल थे, उन सभी को ढकल कर हटाकर गरुड़ और उनके साथ जो वैकुंठ के देवताएं थे सभी लोग अकस्मात एकाएकी स्वामी के सामने खड़े हो गए। गरुड गेला सबे माझी धावत आला स्वामी जवळी। चरण धरिला स्वामीचे रडू लागला ते चीते। गरुड़ जैसा ही स्वामी को देखा, क्योंकि भगवान का देह एक ही है, रूप अलग है। भगवान को देखा और भागते हुए आया और स्वामी के चरण को कट्टमुट्ट धारण किया और आंसू से स्वामी का चरण पाद्य पूजा किया। धारण चरण धरिला स्वामी चे रडू लागला ते जान। रो रहा है, स्वामी आपके बिना मैं कैसा रहूंगा वैकुंठ में। हम सब लोग कितना आपके बिना कैसे हम रह रहे हैं, आप आ जाइए वैकुंठ को आइए, ऐसा स्वामी को बुला रहा है। दुतला प्रेमाश्रु ने चरण हाथ जोड़ोनी केला शरण। दास मणे चिदंबर ऐसे बोलीला गरुड़। प्रेमाश्रु से स्वामी के चरण पाद पूजा किया, हाथ जोड़कर बुला रहा है दास मणे ऐसे बोलीला गरुड़। उधर जितने भी लोग बैठे थे, बड़े बड़े पंडित शास्त्री सब लोग, स्वामी ने उनको भ्रम डाला था उनके अवतार के बारे में। गरीब ब्राह्मण बोलकर स्वामी जो उनके ऊपर भ्रम डाले थे, तो गरुड़ सभी को स्पष्ट कर रहे। उधर सभी लोगों को गरुड़ बता रहे, लोका लागी मनता झाला धन्य तुमचे जन्म भला। वैकुंठीचा राणा देखा आता तरी भूलू नका। गरुड़ महाराज सभी लोगों को आवाज दे रहे कि अरे आप लोग इधर बैठे क्या समझ रहे, कौन है ये? वैकुंठ का श्रीमन नारायण है, वैकुंठीचा राणा। आप लोगों का जन्म बहुत धन्य है, स्वामी के पास बैठे हैं आप लोग। अभी तभी आप जागृत हो जाओ, भूलो मत। दिसतो ब्राह्मण रूप मानुनी भूलू नका तुम्ही कधी मनी फसू नका। संत माता विठाबाई कहती है ना, उसी तरह गरुड़ बोल रहा है कि अत्ता तरी भूलू नका। अभी इतना दिन आप भ्रम में थे, लेकिन अभी तो जागृत हो जाइए। वेश धरिला हो ब्राह्मण मन तो गरीब मी जान। अरे वैकुंठ का राणा है ये, चिदंबर परब्रह्म परिपूर्ण और श्रीमन नारायण महाविष्णु है, आप भूलिए मत। ये जो वेश वेश इन्होंने ब्राह्मण वेश लिया है स्वामी ने, और सभी लोगों को बोल रहे कि मैं गरीब हूं। सोंग धरिला मनुनी नका भूलू तुम्ही मनी। देखिए ये सब प्रत्यक्ष जो हुआ है, ये घटना है, राजा राम महाराज ने लिखा है। ये कोई दूसरा युग का नहीं, कोई हजारों साल पुराना नहीं है। अभी 250 साल पहले हुआ। 1731 में स्वामी के पास प्रत्यक्ष गरुड़ आकर ये जो हुआ है घटना, राजा राम महाराज ने अपने आंखों से जो देखा है उन्होंने लिखा है। ये कोई नॉवल या कथा नहीं है। तो सभी को वो संबोधित कर रहा है गरुड़। ये नाटक कर रहे भगवान गरीब ब्राह्मण बोलकर। सोंग धरिला मनुनी नका भूलू तुम्ही मनी, आप लोग भूलो मत। दास मणे चिदंबर सांगे गरुड़ है प्रखर। प्रखर बोले तो स्पष्ट शब्दों में गरुड़ वहां के सभी सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे कि ये वैकुंठ का राणा है, गरीब ब्राह्मण बोलकर आप सभी को नाटक कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट शब्दों में बताया। फिर बाद में इधर थोड़ा तत्व ज्ञान भी बोध किया है। एक वस्तु लागी अंधारा हो माझी, दिवा लावी लेते थे एक समझा। अंधार हो पड़े दूसरी कड़े जान, दूसरी लाविता दिवा खाली पड़ती। खाली अंधार झाला वर उचलावे वस्तू, दिवा लावावे जान खाली समझा। खाली उजेड झाले बाजू उजेड झाले, वर अंधार होती तेव्हा जाण। दास म्हणे वर लाविताची दिवा उजेड होती जाण सर्वाकडे।
इधर राजा राम महाराज क्या बता रहे हैं, ये जो वस्तु है ना, अंधेरे में हम दीवा रखते हैं तो कहीं ना कहीं अंधेरा रहता है, लेकिन अगर वही दीवा ऊपर पकड़ते हैं तो सब जगह प्रकाशमय हो जाता है। इसी तरह वो क्या बता रहे इधर इस अभंग में तत्व क्या बता रहे हो, तो ये जो दीवा है उसको अभंग से तुलना किया है, और वो दीवा का जो प्रकाश है उसे नामस्मरण से तुलना किया है, और ये विचार, कल्पना, संशय, ये सब अंधेरे से तुलना किया है। अगले अभंग में वो स्पष्ट हो जाएगा। नाम समझता गोड़ अम्हा लागी, तैसे कल्पने वस्तु समझा वे बाजान, अभंग दारुण दिवा समझा, विचार अंधारासी प्रकाश नाम ख्यावे। ये जो विचार है, कल्पना है, संशय है, ये सब अंधेरा है, और जो दिवा है उसे अभंग बोला है, क्योंकि अभंग का अभ्यास करने से हमारे अंदर का भक्ति जागृत हो जाएगा। जैसे अभंग का अभ्यास करने से नाम में विश्वास हो जाएगा, और वही नाम हमारे लिए प्रकाश है। तैसे कल्पने वस्तु समझावे बा जाना, अभंग दारुण दिवा समझा, विचार अंधारासी प्रकाश नाम घ्यावे, क्या कलिता वाचावे अभंग जान। गरुड़ इधर स्पष्ट शब्दों में बोल रहे के अभंग पढ़िए, अभंग को समझिए। तो अभंग जो दिवा है, उस अभंग को पढ़ने से वो दिवा से जो प्रकाश निकलेगा वही नाम है, वही भक्ति है। तो क्या करिता वाचा वे अभंग जाना, संशय अंधारासी प्रकाश नाम घ्यावे। जो संशय होता है, जो कल्पना होती है मन में, जो नेगेटिविटी अंदर आता है, इस सब का उपाय है नाम प्रकाश। संशय जेते जातो तेते ठेवा, दास मणे करिता ऐसे एक निमिष, संशय नाई होता जान देखा। तो जहां पर संशय है, जहां पर अंधेरा है, वहां पर दिवा रखिए। दिवा बोले तो अभंग, अभंग गाता रखिए, और अभंग अभ्यास जैसा करते उसमें से जो प्रकाश नाम निकलता है, तो उधर संशय निकल जाता है, कल्पना निकल जाता है, विचार सब माया हो जाता है, निकल जाता है। तो ऐसा दास मने करिता ऐसे एक निमिष, संशय नाई हो तो जान देखा। ऐसा 1 मिनट कीजिए, 1 निमिष कीजिए, तो सारा संशय दूर हो जाएगा अभंग अभ्यास करने से और नामस्मरण करने से। फिर आगे कह रहे, अग्नि आहे समझा सर्वाकड़े, वाती प्रमाणे जल तो दिवा समझा। जो अग्नि है वो सब जगह है, तो इधर अग्नि को उन्होंने ब्रह्म वस्तु से तुलना किया है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, उस ब्रह्म व्यापक ब्रह्म के बारे में बताया है। लेकिन ब्रह्म सब जगह व्यापक है, लेकिन वो व्यापक ब्रह्म को हम कैसा अनुभव ले सकते हैं। वाती प्रमाणे जल तो दिवा समझा, वाती चाहो दिवा फुंकिता विजती, भाव जित के असता भक्ति जित के। बोल तो आप एक दिवा में जितना आप वाती देंगे तो उतना ही प्रकाशमय हो जाएगा। अग्नि सी हो जान जितके वाती देता, तितके ची वो होती दिवा जाना। तो जितना हमारा भाव बढ़ते जाएगा उतना हमारा भक्ति रहेगा, भाव बिना भक्ति नहीं रहेगा। तो भाव को कितना हमको बढ़ाना है, वो महत्व का चीज है। बहुत सूक्ष्म तत्व इधर बताया है। तितके च हो होती दिवा जाना, दास मणे ऐसे समझुनिया देख, करावे हो देख भक्ति जाना। तो भक्ति अगर प्रकाश है तो दिवा है, वाती है, वो भाव है। तो जितना वाती हम बड़ा करेंगे उतना प्रकाश ज्यादा हो जाएगा। तो भाव हमारा इतना रहना चाहिए कि भक्ति भी हमारा इतना विशाल हो जाए। भक्ति वीणे जीने व्यर्थ जाना, वहां तक हमको जाना है। हमारा भाव जितना बढ़ना चाहिए कि भक्ति के बिना, भाव के बिना हमारा जिंदगी शून्य है।
ऐसा हमारा वाती का प्रमाण बढ़ना चाहिए, भाव का प्रमाण। तो भक्ति बहुत हमारे अंदर शुद्ध भाव, शुद्ध भक्ति, जो अपने आप को पूरी तरह से विस्मरण करके परिपूर्ण भाव से जब हम स्वामी को प्रेमळ भाव से देखते हैं तो उसी प्रमाण में भक्ति बढ़ जाएगा। ऐसा गरुड़ महाराज सभी को उपदेश कर रहे हैं। ऐसे उपदेश हो केला विनवित स्वामी सी हो झाला, काय करूं मी वैकुंठी तुझ विन जगत जेठी। ऐसा स्वामी के सामने ही सभी, उधर ब्रह्म वृंद को, ज्ञानी वृंद को, शास्त्री वृंद को, सभी को गरुड़ ने स्पष्ट बताया ये वैकुंठ का राणा है, श्रीमन नारायण चिदंबर है। ऐसा सब बोलकर संबोधित करके फिर स्वामी को पूछ रहे गरुड़, विनवित स्वामी सी हो जाला, काय करूं मी वैकुंठी तुझ विन जगत जेठी। मैं उधर क्या करूं भगवान, आपके बिना सब इतना सूना सूना लग रहा है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। हमको चैन नहीं है, मन में समाधान नहीं है। तुझ बिन स्वामी राया न पड़े चैन सखया, दास मणे ते जान योगी जाऊनी झाला गरुड़। इतना गरुड़ को ये हो जाता है, वो भक्तिमय हो जाता है स्वामी को देखकर, अपना योगी का जो वेश छोड़कर अपने निज रूप में गरुड़ बनकर खड़ा हो जाता है। बोलता है कि अब भी आप स्वामी मेरे भुज के ऊपर बैठ जाइए, हम जाएंगे वैकुंठ को। मन तो कांद्यावरी बैसा जाऊ तुझ विन कैसा, चरण धरोनी बैसला स्वामी इतके उंच झाला। गरुड़ बैसला हो जान स्वामी उभे होते पूर्ण, दास मने ब्राह्मण लोक करीते आश्चर्य ते देख। स्वामी खड़े हो गए तो स्वामी के उतना ही ऊंचे हो गया गरुड़, और बोला आप अभी बैठिए, हम लोग वैकुंठ चले जाते हैं। सभी लोग आश्चर्य हो गए, कौन सा प्राणी है ये, क्या हो रहा है इधर। कई लोग भाग रहे हैं डर के, कई लोग समझ रहे कि कोई स्वप्न है क्या सच्चाई है। दास मने ब्राह्मण लोक करीती आश्चर्य ते देख, स्वप्न नवे हे म्हणती डोळे झांकुनी उघडती। आश्चर्य करीत झाले बहुत कही पड़ाले, काही पड़ाले वेश देखत। वो गरुड़ का रूप देखकर कई लोग सोचे कि कोई कौन सा प्राणी है, कौन सा, कहां से, कौन सा प्लैनेट से आया है, ऐसा समझकर कई लोग भाग रहे डर के। कई लोग तटस्थ होकर खड़े होकर देख रहे, कई लोग डर रहे लेकिन उधर ही खड़े हैं। ऐसा कई लोगों को आश्चर्यचकित हो गए। स्वप्न नवे हे म्हणती डोळे झांकुनी उघडती, ये स्वप्न है क्या सच है, ऐसा आंख बंद कर रहे और फिर खोल रहे, अपने आप को देख रहे। आश्चर्य करीत झाले बहुत काही पळाले वेश देखत, तटस्थ झाले सभा सर्व भीतीने न हाले सर्व। दास मने सर्व लोक थर थरा कांपती देख। वो गरुड़ का दारुण रूप देखकर सभी लोग डर गए महाराज। कई लोग तटस्थ खड़े, क्या होगा, ये स्वामी है इधर, प्रत्यक्ष महास्वामी उधर खड़े हैं। गरुड़ पूछ रहा है स्वामी मेरे भुजाओं पे आप बैठ जाइए, अभी हम वैकुंठ को जाते हैं। वो सभी लोग डर गए। महास्वामी अभी गरुड़ का जो विनंती था उसे उत्तर बता रहे कि विनंती गरुडाचे ऐकुनी बोलत झाले हो स्वामीनी, शके 17 से 37 पौष शुद्ध चतुर्थी यावे तुम्ही सर्व लोक, ये तो तुमच्याकडे देख इतके सांगुनी गरुडास, आज्ञा देती मणे दास। ये सब कुछ स्पष्ट राजा राम महाराज को दिख रहा है और उनको सब कुछ समझ में भी आ रहा है, क्या बात चल रहा है, क्या वार्तालाप चल रहा है स्वामी और गरुड़ के बीच में, क्या चल रहा है, वो सब राजा राम महाराज को समझ में आ रहा है। तो पौष शुद्ध चतुर्थी युवनाम संवत्सर शके 17 से 37 मैं आप सभी के साथ वैकुंठ को आऊंगा, ऐसा स्वामी वचन दे रहे। यावे तुम्ही सर्व लोक, ये तो तुमच्याकडे देख। स्वामी वचन दे रहे कि मैं वैकुंठ को वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर गरुड़ को स्वामी निरोप दे दिया, आज्ञा दिया कि आप अभी वापस चले जाइए। आज्ञा देता क्षणी गरुड़ निगता झाला हो तेथून,
वाट सोड़ती सर्वलोक दूर सरकती अधिक। वो गरुड़ का रूप देखकर सब लोग बाजू हट गए। सभी लोगों ने अपने आप उनको रास्ता दिया। सब लोग दूर हट गए। बाहर जावनी हो त्याने, जैसे ही गरुड़ बाहर गया, उड़ला आकाश मार्गाने दास मणे सर्वलोक, होती गुप्त ते थे देख। जो भी वैकुंठ के देवताएं आए थे वो सब लोग उधर ही गुप्त हो गए, और गरुड़ आकाश मार्ग से एकदम उड़ान लगाया, छलांग लगाया और वैकुंठ को वापस चले गए। लोक पाहती ऐकती काही कल्पना करीती, दोघांचे बोलणे कोणासी नाही समजली लोकासी। स्वामी स विचारावे म्हणती भिवनी गप्प ते राहती, दास म्हणे चिदंबर नाही ओळखती ईश्वर। कई लोग अपने अपने कल्पना के हिसाब से बात कर रहे, कौन आया था, ये सब क्या हुआ, क्या चल रहा है। कोई बोलता है स्वामी से पूछेंगे, लेकिन डर के चुप हो जाते। स्वामी से विचारावे म्हणती भिवनी गप्प ते राहती, दोघांचे बोलणे कोणासी नाही समजली लोकासी। जो राजाराम महाराज को समझ में आया, प्रत्यक्ष वो थे, तो लोगों को गरुड़ और स्वामी क्या बोले, क्या उनका वार्तालाप चला, किसी को समझ में नहीं आया। दास मने चिदंबर नाही ओळखती ईश्वर। राजाराम महाराज बता रहे थे कि जनसामान्य को जो स्वामी ने भ्रम में डाल दिया था, वो ईश्वर को कैसा पहचानेंगे। दास मने थे अविश्वासी लोग नोळखती देख ईश्वरासी। जो भ्रमित लोग हैं, जो कल्पना से भरे हुए लोग हैं, जो विचारों से भरे हुए लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। राजाराम महाराज कह रहे हैं, चिदंबर माझा पालटोनी रूप, धरिला ते स्वरूप ब्राह्मणाचा, चिरा धरिला डोई गुंडी धरिला पाही, भुलली लोकसारी वेशानी ते। राजाराम महाराज कई कथाओं में भी बताया कि भगवान का देह एक ही है, वही शाश्वत है। वो देह कोई भी रूप लेंगे भी तो वो देह छोड़कर नहीं ले सकते। बाबू भैया का आख्यान में स्पष्ट राजाराम महाराज ने बताया, खाली वेश पालट कर सकते हैं भगवान, लेकिन देह वही रहता है। लेकिन लोगों ने, जो हम जैसे सामान्य लोग, असमर्थ लोग, वो गरीब ब्राह्मण का रूप देखकर वो हम सब लोगों ने सोचा है कि वो सचमुच में गरीब है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा सभी लोगों ने भूल लिया। भूलली लोक सारी वेशानी थे। वो वेश देखकर, या आज भी अगर सचमुच भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी आकर कहीं चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि माया ने इतना हम पर प्रबल माया का प्रभाव है, भगवान को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ राजाराम महाराज बता रहे कि भगवान ने हाथ में अमृत कलश लिया है और सर पर चिरा पहना है, फिर भी लोग ब्राह्मण स्वरूप में देखकर कोई उनको पहचानते नहीं। गरीब तो नवे समझा आधि पूर्ण। राजाराम महाराज बोल रहे कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि स्वामी गरीब नहीं है, वो तो श्रीपति है, लक्ष्मीपति है। सत्ता चवदा भुवनासी तीच लक्ष्मी चरणासी, अणिमा सिद्धीजीच्या ध्यास दासी उभा द्वारी तिष्ठती। आला माझा हो श्रीपति, लक्ष्मीपति है स्वामी, त्रैलोक्य भगवान चिदंबर। राजाराम महाराज वर्णन कर रहे कि त्रैलोक्य भगवान है, करसी उद्धार जगाचा, स्वामी होसी त्रैलोक्याचा। साक्षात राम कृष्ण पांडुरंग ही चिदंबर स्वामी भगवान मूल चिदंबर नाम धारण करके आए हैं। ऐसा चिदंबर नाम, ऐसा वैकुंठ का जो राणा है, त्रैलोक्याचा राणा है, ऐसा भगवान और ऐसा नाम मिलने के बाद कहाँ जाना है और किसके पास किधर जाना है। राजाराम महाराज बोलते, नाना देवो देवी पूजिताति जनी, सुख त्यासी कानी नायकी ले, दास मणे गुरु चिदंबर बीन, नसे जन्म मरण खंडन ते। अरे सभी देवी देवताएं, सभी अवतार,
सभी रूप, हर चीज का, हर वस्तु का, हर अनंत कोटि ब्रह्मांड का, वेद शास्त्र पुराण, हर चीज का जो है ना मूल उगम स्थान चिदंबर नाम। नाम चिदंबर सार ब्रह्मा विष्णु शिव माहेर, चेतो नाना अवतार चराचर से। मस्तक प्रदेश स्वामी तो शंकर, श्रेष्ठ तो भास्कर हस्त द्वय, दक्षिण चरण साजे गणपति, वाम पद शक्ति दुर्गांबिका, हे च पांच देव कल्पियले ऐसे, अतादु जन से वस्तु वीण, हे मंगल मूर्ति चिदंबर नाम, वंदे सखा राम ऐसा परी। सारे देवताओं के जो मूल उगम स्थान है, पर ब्रह्म परिपूर्ण है, ऐसा चिदंबर भगवान, ऐसा दिव्य भव्य राजाराम महाराज का जो सांप्रदाय और अभंग वाणी, और ऐसा मूल चिदंबर नाम मिलने के बाद मुझे तो नहीं लगता है हम फिर कोई दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इसलिए राजाराम महाराज ने शुरुआत में बोला, वो गुरु जी के पास गए, ये गुरु जी के पास गए, क्यों कर रहे ये सब खटपट, क्यों ये वायाची बोबाट कर रहे, कासया खटपट वायाची बोबाट, नाम घ्यावे स्पष्ट चिदंबर। अरे ऐसा चिदंबर नाम कई लोगों को कई जन्म, कोटि कोटि जन्म के बाद भी मिलता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा एकदम आराम से मिल जाए उसका कोई महत्व ही नहीं है हम पास। फिर हम उधर इधर जाते हैं, वो भगवान ये भगवान, अरे उधर बहुत शक्ति है, आप ये पुस्तक पढ़िए, ये श्लोक पढ़िए। अरे एक चिदंबर नाम आप पढ़ लीजिए तो आप साक्षात चिदंबर स्वरूप हो जाएंगे, चिदंबर ही हो जाएंगे। कासयासी जप कासायासी तप होय ब्रह्म रूप नाम घेता, न लगे सायास अनेक साधन, प्राप्त ब्रह्म ज्ञान होय नामे, दास म्हणे एक नाम चिदंबर, ब्रह्मीचे निजसार शांति सुख। कितना हम अभंग सुनते हैं, लेकिन आदत से मजबूर होते हैं, फिर ये पुस्तक वो पुस्तक। ठीक है, स्वामी राजाराम महाराज ने जो लिखा है, प्राण गया भी तो चिदंबर नाम नहीं छोड़ना चाहिए। कितना दुख भी हो गया, रोड पे आ गए, फुटपाथ पे आ गए, सब कुछ छीन लिया, तो भी चिदंबर नाम ही मेरा सर्वस्व है, ये तत्व में हमको चलना चाहिए। चिदंबर माझा पालटोनी रूप, त्रैलोक्य भगवान चिदंबर, चिदंबर म्हणता वाणी, उद्धरीती जीव योनी, देखुण पिसातेचे चाचणे, पोल उद्धरे श्रवणे। ये चिदंबर नाम का इतना महत्व है। अगर ये जो पक्षी कृमि कीटक सब जो प्राणी है, खाली उनके कान पे अगर चिदंबर नाम गिर भी जाएगा तो वो लोग उद्धार हो जाएंगे, लेकिन हमको ये विश्वास आता नहीं। राजाराम महाराज पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, चिदंबर के ऊपर श्रद्धा भक्ति नहीं है, इसलिए हम दर दर भटकते हैं। विंचु सर्प जीव नाना, श्रवणे उद्धरिति जान, दास म्हणे चिदंबर महिमा अनंत पार। अरे राजाराम महाराज अधिकारी भक्त है, अवतारी पुरुष है, प्रहलाद अंगद उद्धव नामदेव तुकाराम राजाराम, दास म्हणे चिदंबर पुढे न कळे निर्धार। त्रेतायुगी तो प्रहलाद, त्रेतायुगी तो अंगद, उद्धव तो द्वापरात, पुढे ऐका ते कलित, तीन रूप तीन नाम, नाम तुका राजा राम, ग्रंथ करिता उरला बाकी, राजा राम आले मुखी, दास म्हणे चिदंबर पुढे न कळे निर्धार। राजाराम महाराज कह रहे, न लगे सांगणे ते काही दुजा उपदेश नाही, सांगणे बा निश्चयेसी साक्ष चिदंबर यासी, चिदंबर जपे कोटी, बांधी जीवाची या गाठी, दास म्हणे उद्धरिसी न धरी संशय जीवासी। राजाराम महाराज ने इतने अभंग क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा परिस्थिति है महाराज, नहीं तो इनको इतना बार 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 विश्वास करो, भक्ति करो, नाम ही चिदंबर नाम मूल है, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमय है, ऐसा लिखने के लिए क्या कारण है? इसलिए बोल रहे कि न लगे सांगणे ते काही, दूजा उपदेश नाही, कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं, दूसरा उपदेश नहीं। लोग बार बार पूछते, गुरुजी हमको कुछ तो भी अच्छा बताओ, कुछ तो भी अच्छा बताओ। अरे 1000 करोड़ों बार इधर बोला है नाम करो, फिर क्या बताने का है? सांगणे बा निश्चय सी साक्ष चिदंबर यासी,
राजा राम महाराज बोल रहे कि चिदंबर को साक्षी मानकर मैं बता रहा हूं, ये निश्चय से बोल रहा हूं। चिदंबर जप कोटि बांधी जीवाची आ गाठी, तुम्हारा जीव से ये गांठ बांध लो और चिदंबर नाम करो। दास मणे उद्धर इसी न धरी संशय जीवासी, थोड़ा भी संशय मत कीजिए। सगुण निर्गुणासी भेद कदा न से ते अभेद। कई लोगों को सगुण निर्गुण का भेद रहता है। अरे सगुण भक्ति के बारे में फिर एक बार आप पढ़िए। हम लोग जो शब्द ज्ञान से जो भी इधर उधर गली में सुना हुआ शब्द सुनकर सगुण भक्ति के ऊपर या निर्गुण भक्ति के ऊपर बात करते हैं। सगुण भक्ति जो किया है गोप बालक और गोपिका स्त्रियों ने कृष्ण का, वो एक अलग ही भक्ति है। इसलिए सगुण निर्गुण भेद, सगुण निर्गुण न से काही अंतर, एक रूप स्वामी होसी अपार। सहज तो स्वभाव तुझी सहज आरती, कृपा करुणी देही निज भक्ता शांति। सगुण निर्गुणासी भेद कदा न से ते अभेद, धूप बिदले विदारिले भक्त कौतुक दाविले। आनंद करुणी आदेसी रूप आपुले दाविसी, दास मणे चिदंबर कला अनंत अपार। जैसा धूप और धूप तो घट रहता है, फिर उसको आप गर्म करेंगे तो वो निर्गुण हो जाता है। ऐसा दोनों में कोई फर्क नहीं। ना ही अनुताप पोटी वाया ज्ञानाची चावटी। ऐसे जाता जन्म कोटि नवे देवाजीची भेटी। देखिए अनुताप अगर मन में नहीं है, पश्चाताप नहीं है, मणे जनार्दन गे अनुताप, सांडीपा संकल्प एक नाथ। अनुताप चाहिए। क्यों अनुताप चाहिए? क्योंकि अभी हमने सच्चा भक्त बना नहीं है। जब तक भगवान हमें भक्त, मेरा भक्त है ऐसा स्वीकार नहीं करते, तब तक अनुताप पश्चाताप चाहिए। वाया ज्ञानाची चावटी, ये बड़बड़ ज्ञान का बड़बड़ मत करो। मुझे इतना अभंग आता है, मैंने इतना 1000 अभंग लिख लिया है, मेरे पास मूल गाता है, मेरे पास ये है वो है। अरे कुछ भी नहीं चाहिए। चिदंबर नाम चतुराक्षर, अपने अपने गुरु का जो भी आपको अनुग्रह हुआ है, षडाक्षर शिव चिदंबर नाम शिव शास्त्री जी ने मंत्र राजा का है, वेदांत का सार है। ऐसा जाता जन्म कोटि, ये ज्ञान शब्द ज्ञान का चावटी है ना, ऐसा कोटि कोटि जन्म भी अगर हो जाएगा तो नवे देवादिची भेटी, भगवान का भेटी नहीं होगा। न सुटे लिंग देह घाटी, वाया साधना चावटी। जब तक ये देह भाव नहीं जाएगा, सूक्ष्म देह क्या है वो हम पहचान नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं ले पाएंगे। सूक्ष्म देह नामस्मरण कब तक नहीं करेंगे, तो इसका बोलने का मतलब क्या है? नाम शुरू करना है। हर चीज ब्रह्म ज्ञान भी भगवान दे देंगे, आपको चिदंबर स्वरूप ही बना देंगे। जो स्मरे मज हर निशि तो हो ये मत स्वरूप निश्चय यास्तव मज स्मरा सतत। भगवान का स्वमुख वाणी है। माझा दाक असे राक्षस देवासी, नाम मणे त्यासी उद्धरितो। चिदंबर उवाच दास मणे पोटी पाटी पोटी पाहे चिदंबर दृष्टि। ऐसा चिदंबर को सर्वव्यापक समझिए। असे क्षणिक संसार डोळा भरू नये धूर, बरा पहावा विचार पुढे दुख है अपार। एक क्षणिक संसार है, जितना हो सका प्रयत्न पूर्वक भगवान का नाम लीजिए। आंखों में धूल मत भरिए। इनके बारे में बात करना, उनके बारे में बात करना, ये जो खटपट वायाची बोबाट, कुछ भी अगर एक शब्द भी मुंह से पूछ रहे बोल रहे तो 1000 बार सोचिए, क्या वो शब्द बोलना महत्व है, क्या एक चिदंबर नाम बोलना महत्व है? और लगेगा कि चिदंबर नाम ही श्रेष्ठ है तो वो स्टेटमेंट उधर ही बंद कर दिए, बोलिए मत। असे क्षणिक संसार डोळा भरू नये धूर, धूर बोलते धूल, आंखों में धूल मत डालिए। बड़ा पहावा विचार, राजा राम महाराज यही बता रहे कि विचार कीजिए, चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि आगे नरक यातना भोगना पड़ेगा। जब यमधर्म के सामने खड़ा रहते हैं तो यमधर्म पूछता है आपको नामस्मरण क्यों नहीं किया, फालतू में लोगों को फोन लगाकर क्यों बोबाट किया, सब पूछता है।
पूरा आपको टीवी में दिखा देता है आपने जो जो किया, क्योंकि उधर हमको भी हम बोल देंगे ये सब मैंने नहीं किया, आप कहाँ देखा है, ऐसा बोलने का चांस है। तो उधर ही टीवी में वो दिखा देगा जो जो हमने किया है। इसलिए पूरे दुख है अपार। राजा राम महाराज ने बता दिया है कि मग तुम्ही देखा प्रस्तावना ऐसिया देवाची कदा नो हे भेटी करिता जन्म कोटी तप तीर्थ दवंडी पिटोनिया दास सांगे लोक मग तुम्ही देख प्रस्तावल पूर्ण ब्रह्म झाला असे हा अवतार पहा डोळे भर चिदंबरा। राजा राम महाराज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, अहंकारोनी सांगे सर्व लहान थोर सिद्ध मुनीश्वर संत भक्त। अरे भगवान बोल रहा है, गरीब ब्राह्मण बोल के बोल रहा है, मत उसमें फंसिए मत, भूलिए मत। वो साक्षात त्रैलोक्याचा धनी है, वैकुंठीचा राणा है, कैलाश का शिव है, ब्रह्मलोक का ब्रह्म है, आरती चिदंबरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, तीनों देवों का ये है, बॉस है। ऐसे देवातीनी स्वामीचं किंकर समझा, ऐसा सब कुछ वर्णन किया है राजा राम महाराज ने। इसलिए नाम ही एक हम कर सकते हैं। दिवस जातील हो तोर चुकवी जन्म बेरझार, ऐसा ये दिन तो निकल ही जाएगा। संसार का कितना भी करो आज नहीं होगा। आज हम 100 करोड़ वाले हो गए, समझो हो गए, तो क्या हम चुप बैठने वाले? अरे 100 करोड़ मिल गया, अभी बस अब से 24 तास मैं नाम में लग जाऊंगा? नहीं, क्योंकि 100 का 200 करना है, 200 का 500 करना है। तो ये हमारे अंदर से जाएगा नहीं। कहीं ना कहीं भगवान ने 2 वक्त का रोटी दिया, कपड़ा दिया, घर दिया। अभी सब कुछ छोड़ो, चिदंबर के पीछे लग जाओ। जो नाम करेगा, भगवान के नाम में तल्लीन हो जाएगा, उनका संसार का भार भगवान ले लेंगे। दास पढ़ने चिदंबर 8वीं नाम निरंतर इस चुकवी जन्म वेर झार। ये जो ये वेर झार है, बोलता आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब चुक जाएगा भगवान के नाम लेने से। राजा राम महाराज एक ब्राह्मण कुल के बारे में बता रहे, ब्राह्मण कुड़ासी चांडाल महापापी एति बड़ दश विदते ब्राह्मण श्रुति मणत से जान। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और वो अगर ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध चलेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। नसे क्रिया आचरण हृदय जयाचे पाषाण दास मणे चिदंबर वेद मणे त्यासी महार। जो ब्राह्मण कुल में आकर ब्राह्मण का आचार नहीं करता है वो महार बोल के राजा राम महाराज बोल रहे। इधर क्या जाति के बारे में वो नहीं बोल रहे, तो वो जो एक शब्द का एक संदर्भ में उन्होंने उपयोग किया है और बोल रहे कि ये ब्राह्मण कुल में अगर आकर आचार विचार हम नहीं करेंगे। कितना सरल धर्म के बारे में बताया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों का मन अगर हम दुखी करेंगे बार बार तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं। तो दशविधते ब्राह्मण श्रुति मणत से जान, ब्राह्मण को भगवान बोला है, कृष्ण परमात्मा ने भगवान ब्राह्मणों को भगवान बोला है, लेकिन उस ब्राह्मण की तरह हमको जीना है। नसे क्रिया आचरण हृदय जयाचे पाषाण दास मणे चिदंबर वेद मणे त्यासी महार। फिर लास्ट में आज का कीर्तन का लास्ट में एक अभंग उत्तर भाग, अभी जो हमने उत्तर भाग किया है स्वामी का निर्याण का, कल खरोखर निर्याण का हम आख्यान स्वामी की कृपा से लेंगे। आखिरी अभंग में फिर राजा राम महाराज बताया है, कासया खटपट वायाची बोबाट नाम घ्यावे स्पष्ट चिदंबर पोटाची तू चिंता करू नको पाही। जो चिदंबर नाम में विश्वास रखा है, चिदंबर नाम बोल रहा है, विश्वास हो नहीं हो जैसे भी 24 तास बोल रहा है, तो महाराज गारंटी दे रहे कि आप पेट के बारे में चिंता मत करो। आप खा भी नहीं सकते उतना आपके सामने आके लाके रख देंगे भगवान। प्रत्येक दाण्यावरी लिहितो पाही सर्वांची हो नाव दाण्यावरी असतो लिहुनी पाठवितो माझा स्वामी। दाने दाने के ऊपर लिखा है खाने वाले का नाम, हम सुन ऐसा बातचीत में करते हैं, लेकिन सच में इधर राजा राम महाराज बता रहे कि हर आदमी का भोजन का व्यवस्था भगवान ने किया है, उसके बारे में चिंता कभी मत कीजिए।
प्रत्येकाचे अन्न आयुष्य प्रारब्ध बांधोनी ढकलितो जगा माझी। सभी का आयुष्य, अन्न, प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध सबसे बड़ा शब्द है। अन्न तो पेट के लिए दे ही रहा है, आयुष्य भी दिया है, लेकिन प्रारब्ध का मतलब क्या है? हमारे योग में क्या मिलने वाला है, कैसा हम जीने वाले हैं, हर चीज भगवान ने लिख के हमको इस भूमंडल पे ढकल दिया है। प्रत्येकाचे अन्न आयुष्य प्रारब्ध बांधोनी ढकलितो जगा माझी। दास म्हणे चिंता प्रत्येकाच्या सोडावे, चिंता करा जाण भगवंताची। सॉरी, दास म्हणे चिंता प्रपंचाचे सोडावे, चिंता करा जाण भगवंताची। कितना महत्व है ये। हम तो 90% टाइम प्रपंच का चिंता में ही हम लगे रहते, ये क्या हो गया, वो कैसा होगा, अभी इतना अपना ये करने का है, वो करने का है, इसको इतना कर देने का है। ऐसा इसी चीजों में जो होने वाला है वो निश्चित होगा, लेकिन हमारा दिमाग उसमें गिर 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 घूमते रहता है। इसका कल अपने को लाइट बिल बांधना है, कितना है अकाउंट में, ये सब चीजों में हमारा जिंदगी पूरा गया। और कभी याद आया तो एक दो बार शिव चिदम्बर बोलते हैं। इसलिए राजा राम महाराज का अंतिम लाइन जो है आज का आख्यान का, इतना भी अगर हम याद रखेंगे तो हमारा जन्म उद्धार हो जाएगा। दास म्हणे चिंता प्रपंचाचे सोडावे, चिंता करा जाण भगवंताची। तो निरंतर भगवान, अगर मनुष्य जन्म मिला है, मूल चिदम्बर नाम मिला है, चिदम्बर सांप्रदाय मिला है सदगुरु कृपा से, इतना सब मिलने के बाद अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो अपना जन्म व्यर्थ हो जाता है। दास म्हणे माझे हेची बा मागणी, भक्ति वीणे जीणे व्यर्थ जान। तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए महाराज हमको खबरदार कर रहे, वार्निंग दे रहे, चिंता करा जान भगवंताची। ऐसा ये आखिरी अभंग भगवान के वैकुंठ गमन का पूर्व आख्यान है। जब गरुड़ जी आके स्वामी से प्रत्यक्ष प्रार्थना करते, स्वामी बोल दिया है उधर के पौष शुद्ध चतुर्थी शके 17 से 37 आप सभी लोग आओ, मैं आपके साथ आऊंगा, ऐसा स्वामी ने वचन दे दिया है। इन स्वामी फिर भी बीच में मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को एक नाटक करते हैं। फिर कैसा वो दिवाकर दीक्षित जी को देवरी प्रिय और पंढरपुर भेज देते हैं, रुद्रापुर देसाई को कैसा दर्शन देते हैं, और अंत में स्वामी का जब देह नहीं के अवतार समाप्ति नंतर जो कर्म करते हैं, विधि कर्म, तभी जो काक स्पर्श नहीं होता है, उसका भी महत्व सकाराम त्र्यंबक गर्दे ने लिखा है। कल पूरा अगर 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो हम कल पूरा निर्याण का आखिरी जो श्रृंखला में, फिर एक बार मैं बोलता हूं, आप सभी लोगों की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सदगुरु चिदम्बर स्वामी के आशीर्वाद से, और हमारे ठोमरे महाराज का जो इच्छा था, स्वामी वो तो निमित्त है, लेकिन स्वामी ने उनसे व्यक्त करवाया, तो ये सब आज का जो निर्याण का श्रृंखला है कल पूर्ण हो जाएगा। और शनिवार को जो युवा केंद्र का कार्यक्रम फिर से चालू हो जाएगा, और सोमवार से यथाविधि मंगलवार से कन्नड़ वांग्मय का कीर्तन का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। इतना कहकर मैं आप सभी को फिर एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी को जो भी वांग्मय सेवा जैसा भी मैंने किया है यथामति सद्गुरु कृपा से स्वामी के चरणों को अर्पण करता हूँ। जय चिदम्बर।